हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई योजना लेकर आई हूँ जिसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके बारे में आज हमने जो ये टॉपिक्स देख रहे हैं इसके बारे में पूरे ये जो डिटेल हैं, बस इसके बारे में इतना ही है, हमें इतना ही पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से। सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म इसके अंदर PMEGP, इसका शॉर्ट निक नेम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसकी लॉन्च तिथि है 15 अगस्त 2008 को। इसके जो एरियाज़ हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज़, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसका परिचय अगर हम देखें तो ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्लान है। उसके अलावा इसका जो विलय किया गया है, दो प्रोग्राम्स को मिलाकर इसका निर्माण हुआ है। एक तो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, दूसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP, ओके, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और एक है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये दो योजनाओं को मिलाकर इस योजना को बनाया गया है या मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर कुछ गैर कृषि क्षेत्र जैसे कि खादी ग्रामोद्योग इकाई और सूक्ष्म उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता इसके अंदर दी जाती है। तो ये तो हो गया इसका परिचय। तो ये चार बातें हमने इसकी क्लियर की। नेक्स्ट बात है इसके अंदर मंत्रालय कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। MSME वाला मंत्रालय इसके अंदर इंक्लूडेड है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं अभी हमारे नितिन गडकरी जी, और जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो प्रभार है वो हैं गिरिराज सिंह जी। और इसकी जो जिम्मेदारी, जैसा कि हमने बोला क्रेडिट लिंक्ड बेस्ड है, तो इसकी जो जिम्मेदारी है, नोडल एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो है इसके अंदर KVIC खादी ग्रामोद्योग आयोग है, और राज्य स्तर पर है इसके अंदर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। उसके अलावा जिला उद्योग केंद्र KVIB प्लस DIC, ये दोनों इसके अंदर राज्य स्तर पर हैं। उसका उद्देश्य के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार उद्यम और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है इसके अंदर रोजगार की दर में वृद्धि करना। उसके अलावा ग्रामीण लोगों को रोजगार के लिए शहर की ओर न भटकना पड़े या पलायनता को रोकना ही इसका क्या है, उद्देश्य है, ताकि जो पारंपरिक कारीगर हैं उनकी कुशलताओं को बनाए रखें और उनको दर दर न भटकना पड़े। ये इसके 3 उद्देश्य हो गए। उसके अलावा इसके अंदर जो लाभार्थी हैं वो कौन कौन हैं। पहला, इसके अंदर दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से, एक गैर व्यक्तिगत नॉन इंडिविजुअली इसको कैटेगराइज किया गया है। जो व्यक्तिगत रूप से है वो 18+ के लाभार्थी इसके अंदर लाभ ले सकते हैं, और इसके अलावा गैर व्यक्तिगत रूप से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता जो समूह होते हैं वो, और जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं होती है रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके अंदर लाभ ले सकते हैं। ओके, आगे देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर जो लाभ और पात्रता वाला जो इसका पॉइंट है, इसके अंदर क्या है, कैसे लाभ ले रहे हैं कि ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसके अंदर मतलब किसी अन्य योजना से वो लाभ ना ले रहे हों उन्हीं को लाभ मिलेगा। उसके अलावा PMEGP के तहत शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट पर ही लाभ मिलेगा। अगर पहले से आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर अगर आप फॉर्म भरते हो इसके अंदर तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, न्यू प्रोजेक्ट ही लेना पड़ेगा। क्लियर। उसके अलावा सर्विस सेक्टर के अंदर अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं 5 लाख तक का, और विनिर्माण क्षेत्र के अंदर 10 लाख तक का, तो आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आपको नेक्स्ट पॉइंट है योजना का वित्त पोषण। क्लियर। इसके अंदर पहली बात है इसके अंदर विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर के अंदर अधिकतम 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा सब्सिडी की दर क्या क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे जिस प्रोजेक्ट पर हमने जो कॉस्ट फिक्स की है, भाई 1 लाख तक का प्रोजेक्ट है, 2 लाख तक का प्रोजेक्ट है, कितने का भी हो उसकी दर क्या फिक्स की गई है सब्सिडी की।
वो है सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए अर्बन एरियाज़ में 15% और रूरल एरियाज़ के अंदर 25% यानी 25% इसके अंदर फिक्स की गई है। उसके अलावा जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, जनरल ग्रुप्स और स्पेशल ग्रुप के अंदर कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, हिल एंड बॉर्डर एरियाज़, NER एट्सेट्रा, मतलब ये जितने भी हैं वो स्पेशल वर्क के अंदर अगर अर्बन एरियाज़ में कोई प्रोजेक्ट खोल रहे हैं तो 25% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण क्षेत्रों में खोल रहे हैं तो 35% की सब्सिडी मिलेगी इसके अंदर। और इसके अंदर जो सब्सिडी की समयावधि है वो है 3 से 7 साल तक की, ये डिपेंड करता है कई बार बैंक के ऊपर। उसके अलावा इसकी जो वेबसाइट है जिसके अंदर हम फॉर्म भरते हैं वो है kviconline.gov.in। क्लियर बात, ये 12 पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आइए इसका रिवीजन करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहली बात है इसके अंदर रूरल, और सबसे पहली बात है इसके अंदर जो ये क्षेत्र फिक्स किए गए हैं इसके अंदर रूरल अर्बन एरियाज़, ये तो हमारा क्लियर है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PMEGP, लॉन्च तिथि है 15 अगस्त 2008। एरियाज़ हमारे फिक्स हो गए रूरल और अर्बन एरियाज़। परिचय इसका हो गया क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्लान है, 2 योजनाओं को विलय करके बनाया गया है। और उसके अलावा इसके अंदर मंत्रालय MSME वाला इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके अलावा इसकी जो नोडल एजेंसी है जैसा कि क्रेडिट लिंक्ड बेस्ड है तो KVIC है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर है KVIB DIC। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार उद्यम को प्रेरित करना, नई योजनाओं को शुरू करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, रोजगार की दर में वृद्धि करना और ग्रामीण लोगों को शहरी पलायनता से रोकना। उसके अलावा इसके अंदर लाभार्थी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं। इसके अंदर व्यक्तिगत रूप से 18 वर्ष की उम्र के ऊपर हैं वो लाभ ले सकते हैं, और गैर व्यक्तिगत रूप से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, चैरिटेबल ट्रस्ट इसके अंदर लाभ ले सकते हैं। लाभ और पात्रता के अंदर इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर फिक्स किया गया है, और PMEGP प्रोजेक्ट के नया प्रोजेक्ट ही लाभ ले सकेगा। उसके अलावा इसके अंदर जो अन्य लाभ ना ले रहे हों अन्य योजना से उसी को लाभ मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर योजना का वित्त पोषण 10वां पॉइंट जो है हमारा उसके अंदर कहा गई विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की सब्सिडी मिल पाएगी। उसके अलावा इसकी जो दर फिक्स की गई है सब्सिडी की सामान्य वर्ग में अर्बन एरियाज़ में अलग है, रूरल एरियाज़ में अलग है, विशेष वर्ग के लिए अलग है अर्बन और रूरल एरियाज़ में। उसके अलावा समय अवधि सब्सिडी की 3 से 7 साल, वेबसाइट दे रखी है आपको kviconline.gov.in। तो आज हमने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जो ये पॉइंट पढ़े ये अपने आप में परिपूर्ण है, और आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट योजना के साथ। थैंक यू।